इसमें पता है कौन है? इसमें मेरा पति है, साला कमीना। अच्छा हुआ मर गया। मेरे बच्चे, इसकी वजह से तुम मेरे से रिश्ता खराब कर रहे हो। और आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना? नहीं। हैप्पी बर्थडे। तो 20 साल से उसके साथ क्या कर रही थी? और आज नहीं करता। क्या हो रहा है ये? अभी मुझे होटल जाने के लिए बोल रहे थे। जिसके हस्बैंड को मरे हुए बस 13 दिन हुए हो, वो औरत ऐसी बात कर रही है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। पापा आपको समझ भी आ रहा है आप क्या कर रहे हो? हाँ तो मुझे आता है ना समझ। क्या मैं आप अपना अपनी बिजनेस एज कर को रहा हूँ। देखो कम से कम। हाँ तो क्या हुआ मेरी एज को? मैंने ऐसा क्या कर दिया? कहीं और अफेयर कर रखा है आपने। और मम्मी का क्या? वो बेचारी घर पे अपने ना अकेली रहती है, छोटा दृष्टिकोण भाई को भी बेटा है। ठीक कर। अपने पापा के बारे में ऐसे गलत मत सोच। पापा मैं सोच नहीं रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेटा और आँख तुम देख के गलत भी हो। धोखा होता है। ऐसा कुछ नहीं जो तू समझ रही है। गलत कुछ भी नहीं है। मैंने क्या गलत कर दिया है? क्या आपको गलत पता किया है मैंने ना आप ऐसा? क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ बताओ मुझे, क्या कर रहा हूँ मैं? वो कौन थी जो पार्क में अभी मैंने क्लाइंट थी देखी? वो मेरी। ऐसी कोई क्लाइंट नहीं होती। वो मेरे थोड़े सर में दर्द था, उन्होंने कहा मैं चलो सर में, वो धूप आ रही थी तो ऊपर पापा, कपड़ा ऐसे कर लिया कोई भी ladies और दिमाग आपको में हाथ तुम्हारे थोड़ी शक्का लगा कीड़ा देगी। घूम गया। और वो आपसे क्या कह रही थी? घूमने चल रहे हैं। कोई ऐसे नहीं बोलता घूमने चल रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं है। मैंने सारी बात सुनी थी आपकी। मतलब मेरी जासूसी कर रही है तू आजकल कि जासूसी पापा नहीं कहाँ जा कर रहे हैं, क्या आप कर रहे वो देख रही हो हैं? बस। मैं अपने काम की तरफ मेरा फोकस होता है। आज ये जो लग्जरी लाइफ जी रहे हो ना, जो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, काम करता हूँ कमाता हूँ तभी पढ़ रहे हो, समझ आ गई? पापा मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। हमारे लिए तो तुम मर गए। और प्लीज अगर आपको हम अपने साथ नहीं रखना ना तो हमें घर से बाहर निकाल दो। मैं, मम्मी और छोटा भाई बाहर रह लेंगे। मैं चला लूंगी पूरा घर। मतलब मेरी बेटी आजकल बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। घर चला लूंगी? कैसे चला लेगी तू घर? चाहे बता भीख मुझे। क्यों ना मांगनी पड़ जाए पापा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं सबसे रहना पहले ना हमको। जो दिमाग के अंदर ये तो तुम्हारे शक का कीड़ा है, उसको निकालो। एक बात बताइए अंकल, दिमाग के जो कीड़ा बोल रहे हैं, कीड़ा पैदा किसने किया? आपने। इसके दिमाग में जो एक कीड़ा नाम का जो क्या बोले, हमको खुद शर्म आ रहा है आपको बोलने में अरे यार। मिस्टर, पहली बात तो आप हमारे दोनों के बीच में बोलिए मत। क्यों नहीं बोलेंगे ये यार? बाप बेटी का मामला है। बाप बेटी बोल रहे हैं अपने दोनों आपको। के बीच में बोलने वाले। ए, बुलाइए तब ना आए यहाँ पे। ये बेवकूफ है। बेवकूफ आप बना रहे हो अपने मैं कोई परिवार बेवकूफ को। नहीं बना रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिसको समाज के सामने शादी की हो, जिससे उसको बेवकूफ बना रहे हो। तो क्या अपने कमी छोड़ी बेटी है को मैंने? क्या कमी छोड़ रखी है क्या मैंने नहीं, उसकी? इस उम्र क्या में कमी आपको छोड़ी है? प्यार बताओ सूझ मुझे। रहा है ना? क्या पापा? कितना एज होगा आपका? ये जो तू भाड़े का वो लाई है ना, ओए, इसको- पहले हाँ। जुबान संभाल के बात कीजिए। और तू भाड़ा भी का हमारे नहीं है बीच में कोई। बात मत कर, समझ आ गई? ये आप बाप इतना बेटी का दूध मामला। के धुले होते ना तो ये सब नहीं होता ड्रामा। मैं दूध का धुला हूँ या मैला हूँ, मैंने ये क्या मेरा चक्कर है? पारिवारिक मामला है। उस औरत से आपका क्या तुम चक्कर कौन है? होते हो पूछने वाले? बैरिस्टरों कहीं के? बैरिस्टरों कहीं के? मेरी जिंदगी में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? मैंने यही ड्रामा करने के लिए तुम हमको बुलाई हो। इस इंसान से इनको अपने गलती में पछतावा ही नहीं हो रहा है। जब मैंने कोई गलती नहीं की नहीं, तो पछतावा किस वो बात का? औरत से आपका क्या रिश्ता है वही ना पूछ रहे हैं हम मेरी आपसे। वो क्लाइंट है। एक क्लाइंट के गोद में कौन सोता है यार? हमको तो अगर सर में दर्द हो गया, अगर क्लाइंट ने सर में दर्द होता है ना तो दवा आदमी खाता है, किसी के गोद में नहीं सोता है। पार्क में आ रहे हो, आज आपका जन्मदिन था ना, तो घर में क्या बोल के आए थे आप कि हमको बहुत काम है, हम ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं। यही काम लेकिन था इन्हें। यही काम था पार्क में। एक तो मेरी बेटी गलती से ये आ बेवकूफ, गई ना। एक तो मेरी बेटी बेवकूफ, उसकी नैरो थिंकिंग, ऊपर से तुम आगे दूसरे हाँ, नैरो। हम दोनों के दोनों बेवकूफ हैं। अच्छे तो आप ही ना हो, दूध के धुले आप हो, हम लोग तो बेवकूफ हो ना। तुम्हें पता है बिजनेस के लिए क्या क्या करना और पड़ता है? हाँ, बिजनेस के लिए किसी के गोद में नहीं सोया जाता है। ऐसा बिजनेस किया भाड़ में ना, इज्जत से 2 रुपए कमाइए। यार तुम बेवकूफों को मैं कैसे समझाऊं? आप अच्छे हो ना, हम लोग बेवकूफ हैं। आप बेटी, एक बात इसको ना बताइए, तुम मेरी आपका नजर से उनसे दूर कोई चक्कर है ना? आप उनसे प्यार करते हो ना? मैं कोई प्यार नहीं करता किसी से, मैं अपने काम निकालने के लिए सब कुछ करता एक हूं। बार बाबू सोना वो बोल रही थी आपसे, क्यों वो सामने वाला कुछ भी बोले, आप उनसे प्यार नहीं करते हो? मैं कोई प्यार नहीं करता किसी से। बैठिए यहाँ पे, बैठिए आराम से, तुम भी बैठो। मैं यहाँ पे कैमरे लगाया हूँ, आपको हर चीज़ बताना पड़ेगा। ये हमको खुद बुलाई है यहाँ पे। अगर आप सही हो, लगभग ये 2-3 महीने से देख रही है मुझे आपका तो चाल उसकी चलन। अकल के ऊपर शर्म आ रही है। पापा बेटी क्यों अगर घर ऐसी कोई बिगाड़ बात रहे थी हो तो घर पे हमारा? भी बात हो सकती थी। अंकल
एक बात बताइए, अगर आप अच्छे हो, आप मतलब सही एक हो, थर्ड पर्सन को बीच में डालना जरूरी था? पापा आप ऐसे और वो भी ये सुधरोगे। तमाशा करना मीडिया के ऊपर। अरे यार हम डिलीट कर देंगे ना अगर आप सही होंगे तो। तो बना क्यों रहे हो? आपका चाल चलन दिखाना है ना, दो तीन महीने से अपने परिवार को घुमा रहे हो ना, वही दिखाना है रिकॉर्ड मतलब करके। मुझे अपने चाल चलन के लिए तुम्हारा सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, समझ? अरे परेशान आपका परिवार हो रहा है ना। ये मेरी बेटी का बेवकूफी मैंने है, आप तुमने उसका कोई माइंड घुमाया है। पापा ए, इन्होंने तेरा तो मेरा चक्कर कुछ नहीं है इसके mind साथ। face नहीं करा, ठीक है? आप बाप ए, बोलते तेरा हो, चक्कर तो नहीं है इसके साथ। ये मेरी बहन है। मैं कैसे मान लूं? अब मेरे जैसे वो क्लाइंट है, तुम नहीं मान रहे हो तो मैं कैसे मानूं ये तेरा भाई है? राखी मेरा बांधो। यूट्यूब पे चैनल है, जाके सर्च करके देखिए, यही काम करते हैं हम। आज से नहीं कर रहे, 3-4 साल से कर रहे हैं। तो ये चीजें घर मेरे घर भी आ सकते थे, तुम घर बैठ के भी बात कर आप सकते थे। घर पे कभी ये टाइम पार्क देते? बुला के ये आज तमाशा आपका करना जरूरी एक है। बात आपने घर बताइए, पे क्लाइंट बुलाया? एक बात बताइए, आज आपका बर्थडे था, आपको बर्थडे अपने घर पे काम सेलिब्रेट से करना। बढ़कर कोई बर्थडे नहीं है। मैं ये नहीं पर, पार्क ये में बच्चे कौन से बेवकूफ काम हैं। होते हैं? अब मेरी इस उम्र के अंदर कौन सा बर्थडे? मैं कभी मनाता हूँ क्या? मुझे शौक नहीं इन चीजों का, मेरे लिए काम महत्व होता है। तो पापा आज आप कोई काम तो कर नहीं रहे थे, तुम्हें क्या पता? ये कोई हम- काम था, मैंने देख एक लिया। से रुकिए, हम इंट्रो करते हैं। जो भी आपके और उनके बीच में जो चल रहा है ना, वो हर चीज आप बताइएगा। अपने बेटी को तो बताना पड़ेगा, अगर घर को शांति से चलाना है तो। इंट्रो करते हैं, ठीक है ना? आप दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, एक बार ऑन कैमरा बताइए। अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए बताइए ना। अरे बेटा, ऐसा मैं भी कुछ आपका नहीं। बेटा ही हूँ ना, तो एक बेटा समझ के बताइए ना। अगर आप सही हैं तो सही रहिए ना, हम आपको गलत तो बना नहीं रहे ना। आप बेटे थे ना तो मेरे ऑफिस में आते, मेरे से प्यार से बात करते, ऐसे कैमरे लगा कर ना ऑन कैमरा मेरे को ना बुलाते। चलो खैर, बुला ही लिया तो मैं बता देता हूँ। बताइएगा, इंट्रो कर लेने दीजिए। स्टार्ट है कैमरा। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, ये अमिता है दोस्तों, जो कि ये संपर्क की थी हमसे, बहुत सारा चीज़ बात की थी। ये इनके पापा हैं, जो कि ये बोल रही है कि मेरे पापा का चक्कर कहीं दूसरे जगह चल रहा है, जो कि 2.5-3 महीना से इस चीज़ को ये नोटिस कर रही थी। लेकिन ये बोल रहे हैं अंकल जी को मेरी बस एक क्लाइंट थी, बस उसके लिए, उससे हम काम के बारे में बातचीत करते थे, बाकी कुछ मेरा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये बोल रहे हैं। लेकिन इसके बोलने का मतलब ये है कि पापा का चक्कर है उससे। आज इनका बर्थडे है दोस्तों, घर पे बोल के आते कि हमको ऑफिस जाना है, लेकिन पार्क में उनसे वो मिल रहे थे, जो कि खुद अपने आंखों से देखिए, हम उसको रिकॉर्ड भी किए हैं। फिर भी ये इंसान बोल रहा है कि बस वो मेरी क्लाइंट है। तो अंकल आप ही बताइए, एक क्लाइंट से ऐसे कौन करता है? सारा चीज़ें पर ऑन कैमरा आप बताइए। एक कब से तुमको कब पता लगा कि पापा का उनसे चक्कर है? हो गए 1-1.5 महीना। तुम पापा से इसके बारे में कभी बात नहीं की? नहीं, बस आपका- मैंने इन्हें देखा है जब भी ये बाहर गए हैं ना घर से, जब मैं इनका पीछा करती थी। लेकिन आज मैंने सोचा ऐसे पापा रहने ही नहीं चाहिए, मर जाए तो बढ़िया है। जिंदा होते हुए आप इनके अपने बच्चों के नज़र में मर गए हैं, क्यों? अगर आप सही हैं तो बताइए ना, ये क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में जो अपने परिवार को आपको नहीं बता रहे? तुम्हारे सामने इसने कितना बड़ा कदम उठाया, जहर तक देने की कोशिश की। वही ना, मतलब कम से कम मेरे साथ बैठ के एक बार बात तो कर लेते कि पापा क्या है। अब इनकी एज और मेरी एज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बच्चे हैं, बिजनेस के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, ये बच्चे शायद नहीं समझ पाएंगे। अगर समझ पाते तो ये अंदर ही अंदर गुस्सा नहीं पालते, मेरे साथ घर बैठ के बात करते। और आज तो इसने हद ही कर दी जो जहर तक देने को। ये तो आप नहीं आते तो मैं तो पी रहा था। आप पापा से बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते, जहर देने की हिम्मत रख सकते हो, तो बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। एक बार बताइए ना, आप दोनों का रिश्ता क्या है? देखो बेटा, मेरा केवल उससे रिश्ता है क्लाइंट वाला है। अब वो क्या सोचती है, उसकी जो नीयत है वो गलत है, मेरी गलत नहीं है। क्योंकि उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी, उसके पति को मरे आज मेरे ख्याल से शायद 2-1 हफ्ते के आसपास ही हुए हैं। तो मेरा उसके पति के साथ अच्छी दोस्ती थी, आना जाना था मेरा। मैंने उनको जमीन उमीन है ना, तो उसको आप बेचते हैं ना, हाँ, उसमें आपको मेरा- कमीशन मिलता है। हाँ, मेरा काम ही यही है। हाँ, प्रॉपर्टी मेरे को डीलिंग तो का। देखो घरों में भी जाना है, क्योंकि एक बार में डीलिंग हो नहीं, क्योंकि ये काम बड़े होते हैं। हाँ, हाँ। एक बार में 2 बार में कई 10-10 बार भी हो जाती हैं। विजिट करना पड़ता है, आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है। तो इसी दौरान अब सामने वाला क्या सोचता है, इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है बात ना। तो सही है। अब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब उनकी नीयत क्या है मैं नहीं जानता। अब मेरे को क्या जो
आना जाना था उन, जैसे उनके हस्बैंड की डेथ होगी, मानवता के नाते मेरे दोस्त थे वो। अब मैंने आना जाना शुरू कर दिया। अब उनके डेथ के बावजूद मैं उनको देख रहा हूँ, उनके रंग ढंग सही नहीं है, और मुझे तो अपने काम से मतलब है। अब उनकी क्या, उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बेचेंगे, मुझे कमीशन मिलेगा, मेरा मकसद केवल यही है। आप अब बने इसके अपने लिए- काम के लिए उनके बस, साथ बस, जुड़े बस। हुए हैं ना। अब उसकी वजह ये से मैं, सारी बात एक बार अपने परिवार को बताना चाहिए था ना। ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? इनको अभी झूठ ही लगेगा, इनको अभी झूठ ही लगेगा, इनको सच नहीं लगेगा। इनको यही लग रहा है कि पापा कहानी बना रहे हैं। अब उस लेडीज़ का जो है चाल चलन मैं देख रहा हूँ, ठीक नहीं है। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती चिपकना करना, मतलब ये उल्टी सीधे बातें करना, पर मैंने कभी भी आज तक उस निगाह से नहीं देखा ना। मेरा मकसद केवल उसकी प्रॉपर्टी बेचने तक का है। तब तक के लिए मैं बर्दाश्त करूँ, नहीं तो मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। प्रॉपर्टी बिक जाएगी, मुझे मेरी कमीशन मिल जाएगी, वो कहीं भी जाए, मुझे क्या लेना देना। एक बार इसके जो आँख पे जो पट्टी लगा है ना, उनको फ़ोन कीजिए, बुलाइए, एक बार बात कीजिए। अब क्या गारंटी है जो वो हरकतें करती है, अब आके वो फिर करेगी, इनको फिर डाउट होगा, मैं क्या कर सकता तो हूँ? करेगी तो मैं यहाँ सामने पे वाले यहाँ को- पे अपने मैं आंखों से सामने वाले देखिए। को नहीं रोक सकता। सुनिए ना, आप तो नहीं ना कीजिएगा, मैं तो नहीं उनको करता। थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा, बस सच्चाई सामने आने के लिए। तो इसके आँख पे जो पट्टी लगा है वो तो निकल जाएगा ना। ठीक है, तो ये अपने जो अपने बाप के बारे में जो सोच रही है वो नहीं ना सोचेगी। ठीक तो ये है, आपका काम है ठीक अपने है। बच्चों को अगर क्लियरफाई मेरे- करना। मेरे बच्चे का अगर कंफ्यूजन दूर होता तो मैं बुला लेता। वही नहीं, एक बार बुला पर मैं इस लीजिए। चीज की श्योरिटी नहीं देता वो आके क्या हरकतें करेगी। वो तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अगर वो सच में आपके साथ तो बदतमीजी देखो, मैं करेंगी अपने क्या? परिवार के प्रति पूरा वफादार था, हूँ और रहूँगा। इनके लिए मैं क्या नहीं कर रहा। पूछो कितने अच्छे स्कूल में मैंने डाला हुआ है, घर में कोई कमी छोड़ी हो, इनकी माँ की कोई केयर ना करता हो, बताओ मैंने क्या ये तो बोल रही है कि माँ को अब टाइम नहीं देते हैं। टाइम तो मैं अपने काम की तरफ ज़्यादा, यही 4 दिन होते हैं काम के, यही ज़िंदगी है जो कर लेंगे। बेटा मेरा भी बहुत छोटा है क्योंकि वो लेट हुआ था थोड़ा। एक काम कीजिए, एक बार बुलाइए, उनका माइक है इसको छुपा के रखिए और उनको बुलाइए। आने के बाद बाकी हम बात करते मैं हैं। फिर कह रहा हूँ, मैं उनकी श्योरिटी नहीं देता, वो क्या करेंगे। अच्छा वो छोड़िए ना, अगर वो सही में खराब होंगी, नहीं तो अगर आप होंगे तो यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी तो जरूर होगा। A few moments later. हाय बेबी, कैसे हो? ठीक हो? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं मिलके गई तुमसे, अभी क्या हुआ? अभी से फिर बुला लिया मुझे? इसमें क्या है? ये इसमें पता है कौन है? इसमें मेरा पति है, साला कमीना। अच्छा हुआ मर गया। मतलब उसके मरने का कोई अफसोस नहीं है तुम्हें? बिल्कुल नहीं है। क्यों? यही तो था हमारे दोनों के बीच में, कांटा चला गया अपने आप ही। अब मैं सोच रही हूँ इसे विसर्जित करने यार, के लिए बोल रहे हैं सब। जिस इंसान ने तुम्हें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतनी अच्छी जायदाद दी, मतलब कोई प्यार नहीं करती थी तुम उससे? क्या जिंदगी दी? नाम का पति था बस, कुछ नहीं देता था मुझे, मतलब कुछ था ही नहीं उसमें। ना ऐसे- रोमांस था, ना कहीं जाता था घूमने, ना लेके जाता था मुझे, कोई बात नहीं थी उसमें। पति नहीं था ये। तो इतने सालों से ऐसे ही रह रही थी उनके साथ? इसे तो ऊपर रखना भी नहीं मुझे अच्छा लगता, नीचे ही पड़ा रहता। यही औकात है इसकी। हाँ, सब कह रहे थे इसे विसर्जित करते हैं गंगा में। चलें? मैं तो सोच रही हूँ नाले में ही विसर्जित कर देती हूँ। क्या गंगा में जाएंगे, हम घूमने चलते हैं। थोड़ा हाथ छोड़ के बात करो, थोड़ा क्यों? अच्छा सा नहीं लगता है? थोड़ा अरे, समझा। तुम्हें नहीं पता अरे मैं अनीता, मैं कितने दिन से तुम्हें लाइक करती हूँ। ये था बीच में। तुम्हें पता है ना, मेरी एक अच्छी हंसती खेलती फैमिली है मेरी। हाँ तो है ना घर में। तुम मेरे से प्यार करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती अनीता, ये चीजें ठीक नहीं है। हूँ। क्या अनीता? जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ फिर मुझे नहीं पता। अभी चलते हैं हम घूमने, इसे नाले में डाल देंगे। चलो ना प्लीज। समझा करो। क्या अच्छा, समझूं मैं? तुम पति से इतनी नफरत क्यों करती थी? क्या कारण है ऐसा? वो नाम का पति था, कुछ नहीं था उसमें। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उसको। तो शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी? अब छोड़ो ना उन बातों को, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
चला गया नहीं, फिर वो। भी थोड़ा सा पता तो चले आखिर ऐसी क्या दिक्कत। थोड़ा ना पीछे हट के बात करते हो अनीता जी, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? सब अच्छा थोड़ा लगता है। समझा करो। कोई नहीं, क्या दूर दूर जा रहे हो तुम मेरे से? मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। नहीं हैप्पी बर्थडे। तो 20 साल से उसके साथ क्या कर रही थी तुम? अब छोड़ो ना, जो चला गया उसकी बातें चलो। क्या कर रहे हो बार बार? अच्छा अनीता हमारी बातें जी, करो। मैं तो अभी 3-4 महीने से आया हूँ। हाँ, मैं 3-4 महीने तो से, जब से तुम उससे पहले भी किसी को लाइक करती थी? कैसी बातें करते हो तुम? मैं यही काम करने के लिए रह गई हूँ भाई क्या? जो इंसान अभी 3-4 महीने में मुझे पसंद कर सकता है, तो कोई और भी आया होगा तुम्हारी जिंदगी में? अरे बाबू, मैं घर से बाहर निकलती कहाँ थी, और घर में सिर्फ तुमने आना शुरू किया तो था। ये रोमांस 3-4 महीने में पैदा हुआ है? हाँ, तुमने मैं- 3-4 महीने से आना शुरू किया तो अपने मेरे अंदर बिजनेस के सिलसिले में। मेरे अंदर ऐसा क्या देखा तुमने? अब कोई और आया ही नहीं सामने, तुम ही आए तो मैं कल तुम्हें को- पसंद करने लग गई। कल को तुम्हारी क्या गारंटी है? जैसे उसका देखो, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता, आखिरकार तुम्हारा पति था। छोड़ो, पैर हटाओ यहाँ से, पैर हटाओ। चला गया ना, जाने दो उसको। पैर हटाओ। जो चला गया तो उसकी मिट्टी से क्या नफरत करनी? इसको थोड़ा ऊपर रखो। क्यों इसको बीच में लेके आ रहे हो हमारे? चला गया ना, वो काटा था। एक इंसान तो था। वो इंसान नहीं था, हैवान था वो। ये चीजें ठीक नहीं लगती। मुझे बहुत नफरत है उससे। हाँ, मैं उसके मरने के बाद भी उससे नफरत ही करूंगी, तुमसे प्यार करूंगी बस। चलो ना। मैं कल को, ये क्या गारंटी है तुम मेरे से भी ऐसे मोहब्बत करोगे, कल को मेरा भी यही हाल करोगे? ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? जो इंसान अपने पति का नहीं हो, मेरा कैसे हो सकता? मैं कैसे मान लूं? गलत बोल रहे हो तुम मेरे बारे में। मैं सही जब बोल मैं रहा हूँ। बोल रही हूँ ना कि मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, मुझे किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो मुझे बाहर जाने ही नहीं देता था। ऐसा इंसान तो नहीं था वो। चलो ना बाबू, चलो। चलो चलो घूमने चलते हैं। चलो, तुम इतने क्यूट लग रहे हो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। चलो, मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी होटल में, कहाँ ले जाओगे? अच्छे से होटल में जाएंगे। चलो। अच्छा, वो प्रॉपर्टी का क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी बेचनी थी? हाँ, उसकी बात बाद में करेंगे। चलो, पहले तुम्हारा बर्थडे मनाते हैं। नहीं, बर्थडे तो बन जाएगा, प्रॉपर्टी का भी तो बताओ क्या करना है। कर लेंगे ना जो करना है। अरे क्लाइंटों के फोन आ रहे हैं मेरे पास, क्या करना है उसका? तुम्हें बताया तो था, तुम्हें फाइल दिखा दी थी मैंने सारी। मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तुम्हें सब पता है। तुम 3-4 महीने से घर आ रहे थे, बात कर रहे थे, सारी प्रॉपर्टी के बारे में सब मालूम है तुम्हें। तो बस देख लेना, तुमने जो करना है कर लेना। यार चलो। अरे आओ। अनीता जी, समझा करो। क्या समझूं मैं? समझ तो समझा रही हूँ, करो। इतनी देर से समझ रही हूँ। जब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है ना, क्यों तो नहीं क्यों है मेरे रिश्ता? गले पड़ रही हो? है रिश्ता। मेरा केवल आपसे रिश्ता इतना है कि आपकी प्रॉपर्टी मैंने बेचनी है, इसके अलावा मैं कोई पसंद नहीं करता तुम्हें। समझ आ ये गई? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी क्या गारंटी है? जब तुम उसकी नहीं हुई जिसने तुम्हें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दे दी, और मेरी क्या बनोगी कल को? और फिर तुम्हें पता ना मेरी हस्ती खेलती है कि गृहस्थी है, मेरे इसकी- बच्चे। इसकी वजह से तुम मेरे से रिश्ता खराब कर रहे हो। ये क्या कर रही हो? ये इसी के लायक है ये हमारे बीच में अब भी आ रहा है। और तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। मुझे तुम मैं चाहिए। कोई तुमसे प्यार नहीं करता, मैं समझ करती आ? हूँ, मैं करती हूँ तुमसे मेरा पीछा प्यार। छोड़ो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी अब। ऐसा है? अभी इतने दिनों से तुम मेरे से प्यार से बात कर रहे थे, आज क्या हो गया तुम्हें? मैं केवल एक मानवता के नाते प्यार से बात कर रहा था कि तुम्हारे पति का हादसा हुआ है, तुमने मानवता- उसे गलती ले लिया। मानवता के नाते? और क्या? ये कौन सी मानवता है कि तुम मेरे से छल करोगे? अनीता जी, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मेरा केवल एक मानवता के नियत से कि चलो तुम्हें एक सहारे की जरूरत होगी। हाँ, तो मुझे है ना सहारे की जरूरत, तुम समझ रहे हो ना? इस ऐसा बात को? सहारा मैं किसी और का हूँ, मेरी एक गृहस्थी है, मेरा एक परिवार है। तो समझ मुझे- आ? मुझे उससे तुमने कोई- थोड़ी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? पागल कर रखा तुमने मुझे। तुम्हारा परिवार है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। पर मुझे एतराज है। मैं अपने बच्चों के साथ धोखा नहीं कर सकता, समझ आ गई? तुम्हारे परिवार से मुझे कोई एतराज नहीं है। पर मुझे एतराज है, मैं उनको एतराज है धोखा नहीं दे सकता। तो अभी तक मेरा एक सुंदर परिवार है, मेरा अच्छे परिवार है, मैं उनके साथ गलत नहीं कर सकता, समझ आ गई? तो तुम मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? तुम भी जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही हो। मैं गले पड़ रही हूँ? और क्या? 3-4 महीने से तुम मुझे लाइक नहीं करते थे। मैं कोई लाइक नहीं करता। क्या हो रहा है ये? देख लिया बेटी, अब तो देख लो अब। बेटी? हाँ, ये मेरी बेटी है। ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हें शर्म आ रही है? इस बेटा, एज में तुम- क्या कर रहे हो तुम अपने पापा को देखो, वो कैसे मुझे परेशान करते हैं। पापा परेशान कर रहे हैं और क्या? या आप उन्हें परेशान कर रही हो?
आपके मेरा पति को परिवार एक जानता है महीना मुझे। भी- 1 महीना भी नहीं हुआ और आप पापा के साथ अफेयर में आ रहे हो। बेटा वो मेरे साथ, मैं कैसे समझाऊं मैंने तुम्हें? सब कुछ देख लिया। क्या देख ड्रामे लिया मत तुमने? करो अब। मैं कोई ड्रामा तुम नहीं पापा कर रही के हूँ। पीछे पड़ी हुई हो। मैं पीछे नहीं पड़ी उनके, वो मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने सब देख लिया आप क्या क्या कर रहे थे उनके साथ। और ये क्या करा आपने, अपने पति को ही फेंक दिया। देख लो। बेटा आप गलत समझ रहे हो मुझे। मैं अब गलत देखो नहीं अपने समझ पापा रही। को, अपने पापा को देखो आप, वो मुझे 3-4 महीने से चीट कर रहे हैं। चीट कर रहे हैं? तुझे लगता है मैं वो चीट मुझे कर रहा हूँ? अपने प्यार के जाल में फंसा रहे हैं। मैंने उन्हें नहीं फंसाया। आप फंसा रहे हो उन्हें। मैं नहीं फंसा रही हूँ। आपको नहीं पता, मैं उन्हें गलत समझ रही थी तुम्हारे कारण। मेरे पापा लेकिन बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटा, वो अभी मुझे होटल जाने के लिए बोल रहे थे। हट जाओ तुम, कैसी बातें कर रही हो। आज तुम्हारे लिए मैं अब तो पापा आंखें को खुल गई मारने तुम्हारी। वाली थी। अब तो बेटा आंखें खुल गई तुम्हारी। Sorry अब तो पापा। पता लग गया कि मैं क्या हूँ और ये क्या है। ऐसे इंसान भी होते, मुझे पता नहीं था। देख लो, ये इज्जत है जो अपने हाँ, पति। मैं करती हूँ प्यार इनसे, बस क्या कोई बात छीन करती नहीं हो? सकता मुझसे। पापा सिर्फ हमारे और तुम दूर छोड़ो रहो मेरा हाथ। पापा से। अब मैं इन्हें हासिल करके ही रहूंगी, समझ क्या गए? हासिल करके रहोगे? मैं इनको हासिल करके ही रहूंगी। ऐसे हासिल नहीं होने वाले पापा। तू जा ना यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। तुम याद रखना, मैं तुम्हारी लाइफ में फिर आऊंगी। जिंदगी खराब कर रही हो, अपनी तो कर ही रही हो। मेरे पापा की लाइफ में से क्यों नहीं चले जाती तुम? मैं इनको हासिल करके रहूंगी, अब तुम देखती रहो। हमारी हैप्पी ये कोई मेरी- जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती है। किस ये बात की मेरी जबरदस्ती लाइफ में है? आए हैं। ये मेरी लाइफ में आए हैं, मैं पापा इनकी आपकी लाइफ में लाइफ नहीं में नहीं आई। आए। इन्होंने मेरे घर में आना मेरे शुरू ना किया था। गले मत पड़ फालतू की। मैं बीच में नहीं आई हूँ, ये बीच में आए हैं। अब ये मेरे होके ये रहेंगे। कहीं नहीं जाएंगे, हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे आपके तुम ऊपर। करके देखो पुलिस कंप्लेन। जो अपने मैं भी पति जानती की हूँ। नहीं हुई, वो मेरे पापा की क्या होगी? और मुझे जोड़ते ही नहीं है, मुझे क्या करना है इसका? अब तुम ऐसे बोल रहे हो ना, अभी 3-4 महीने से जो तुम मेरे साथ कर रहे थे वो क्या क्या किया था? मैंने कर रहे ऐसा? थे पापा? मैंने क्या किया? मुझे बाहर घुमाने लेके जाते थे, मेरी गोद में नहीं सिर रख के सकता। लेटते थे। वो तुम करती थी अपनी तरफ से जबरदस्ती। मैं कुछ नहीं करती थी। अरे इन्होंने वो तो बोला इनके था। हस्बैंड बीमार थे, कहने लगे मुझे वहाँ जाना है। मैंने कहा अच्छा जी, 1-2 बार ले गया तो इसका मतलब मैं इसके इश्क में पड़ गया। नहीं पापा, ये खाली औरतों अब तुम झूठ बोल रहे हो अपनी बेटी के सामने। अब अरे ये सच्चे चाल, बनने की कोशिश कर ये रहे हो। चालबाज मुझे औरतें झूठ हैं। बना के। मैंने देख लिया, तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ओ हेलो, तुम जैसी औरत होगी तुम्हारी माँ, समझ में आ गई? अच्छा आप के बारे दूध में का धुले हुए हो? आप दूध के धुले हो? तुम कौन हो? ए हम कोई भी हो, उससे आपको क्या मतलब है? किसी के परिवार को बर्बाद कर रहे हो ना। जिसके हस्बैंड को मरे हुए बस 13 दिन हुए हो, वो औरत ऐसी बात कर रही है। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। तो मैंने झूठ नहीं बोला मैंने है। एक नंबर अब की तो आ गई घटिया है आदमी हो सच्चाई। यार आप। शर्म नाम का बिल्कुल चीज नहीं है। इनका ऑलरेडी परिवार है ना। तो ये बात इनको इनका पहले रिश्ता सोचनी ना, चाहिए थी। ये पहले सोच के ही आपसे के साथ थे। ये आपसे बोले कि हम आपसे प्यार करते हैं कभी? ये प्यार मोहब्बत का नाटक आप कर रहे हो ना, वो नहीं कर रहे हैं। वो बस एक क्लाइंट के नाते आपसे बात करते हैं। और उसी के ऊपर इन्होंने अपने जाल बुनने इनका शुरू कर दिए। परिवार खराब हो रहा है, लेकिन आपको तो ड्रामा सूझ रहा है ना। मैंने क्या ड्रामा किया है? तुम्हें मैंने पता क्या- भी है? किसी को घर को बर्बाद कर रहे हो ना। तुम्हें पता भी है, तुम्हारे चक्कर में आज बेटी मुझे जहर दे रही थी। तो वो तुम्हारी बेटी की गलती है, मेरी गलती नहीं है। वो तेरी अच्छा गलती ये है। गलती उसकी मेरी बेटी, गलती- एक बात, तुम सारे मिलके मुझे एक क्या जहर बता वाली रहे हो? गलती तो बेटी की है। ये अस्थि कहाँ जाने वाला था? ये लात पड़ रहा है ना उस पे। वो आदमी इसी जी, लायक था। अच्छा जिंदा था तो तब तो इज्जत की नहीं, मरने के बाद तो इज्जत करो ना। जब मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ तो क्यों इज्जत करूँ मैं? तो फिर शादी क्यों की आप? कितना एज होगा आपका? 45-50 साल के हो गए आप। तो इतना दिन तक आप लोग का रिश्ता चला, मजबूरी में चला। हाँ मजबूरी ये में चला। 50 के एज में आपको प्यार हो रहा है ना। तो प्यार करना गलत है क्या? प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन 50 की उम्र में प्यार करना गलत है, वो भी एक शादीशुदा इंसान के साथ। प्यार करना कोई गलत नहीं है किसी भी एज में। माने आप कहोगे और हम मान लेंगे ना। मत आप मानो। किसी के परिवार को बर्बाद कर रहे हो। मुझे उसके परिवार से कोई मतलब नहीं है, ना कोई वो एतराज। भी, आपको भी उनसे कोई मतलब नहीं है। तो देवी जी, मुझे तो अपने परिवार से मतलब है। लेकिन ये बातें उन्होंने तब नहीं कही मुझसे। आप बस एक क्लाइंट थे। क्लाइंट भगवान का रूप होता है। तो लेकिन बस उनको, क्लाइंट नहीं माना उन्होंने मुझे। मतलब वो भी प्यार करते थे आपसे ना। हाँ करते थे, अब झूठ बोल रहे हैं। इसमें रोने वाली कोई बात नहीं, इमोशनल ड्रामा मत कीजिए आप। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, तुम सब मिलके मुझे माने blame हाँ। कर रहे हो। ये प्यार करते थे,
करते थे तभी मेरे क्या साथ थे। proof है? 3-4 महीने मेरे साथ चीट क्यों किया इन्होंने? आपके जब हस्बैंड उनके एक अच्छे दोस्त थे, एक दोस्त के नाते आपके घर में आते जाते थे, इनका काम ही है प्रॉपर्टी डीलिंग का। नहीं, लेकिन मानवता आप इनको गलत नजरों से देखती थी ना। मानवता दिखाना गलत है क्या? इंसान मानवता- अपना मानवता- चुप हो जाओ तुम। मानवता ये कहती है कि किसी औरत के पार्क में बुला के गोद में सिर रख के तुम लेटो, ये मानवता है। पार्क में कदू आप बुलाए थे, ये नहीं बुलाए थे। इन्होंने बुलाया था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ पे झूठ। झूठ ये बोल रही है। इन्होंने मैं ही नहीं बोल बुलाया रही। था मुझे। सारा झूठ मेरा नहीं है, ये भी मिले हुए हैं बीच में। इनको अपने पूछिए ना। तो अभी आपको जब अब इनसे बेटी सामने आ गई तो बेटी के साथ हो गए। उस टाइम तुम मेरे साथ थे। बेटी कुछ नहीं बोलेगी ना, पूछिए। अगर ये क्या प्यार पूछूं मैं? करते तो बोलिए ना, पूछिए। अब ये सच बोल नहीं रहे तो मैं क्या करूं? तो प्यार होता तब ना सच बोलते। अब इनको इनका परिवार दिखाई दे रहा है। जब कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। अब तो अपनी ये है मर्जी ही से नहीं कुछ हो रहा भी है। बना लो। प्यार एक तरफा नहीं होना चाहिए ना। प्यार दोनों तरफ से होता है तब मजा आता है ना। आप लोगों को जो बोलना है बोल सकते हैं। 50 आपका उम्र हो रहा होगा। कितना एज है आपका ऐसे? मेरा उम्र 50 ही है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है प्यार करने में। दिक्कत आ रही है इस इंसान को। अब ये सच का पुतला बन रहा है मुझे झूठ बोल के। माने क्योंकि मैं आपके अकेली नजर पड़ी में हूँ अभी भी यहाँ पे। प्यार करते हैं आपसे ना? हाँ करता है, लेकिन अब ये झूठ बोल ये रहा है। यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है, पूरा 100% झूठ बोल रहा है अब। क्योंकि मैं बेटी इनके सामने आ गई है ना, मेरा यहाँ पे कोई है नहीं सच बोलने वाला। और कितनी मैं- मेरी मैं जिंदगी अकेली बर्बाद हूँ। करोगी? मैंने कोई जिंदगी बर्बाद नहीं, और नहीं मेरी की किसी की। जिंदगी कितनी बर्बाद करोगी? मेरी बेटी के दिमाग में तो अगर पहले मुझे ही किसी से नफरत है तो उसकी औकात यही है। मानो उनसे क्यों नफरत था? वो इंसान जो मर गया उससे आप नफरत कर रहे हो। मनो वो आपके वो लिए क्या जिंदा था तो भी मैं उससे नफरत करती थी। जो करोड़ों का प्रॉपर्टी है ना आपके मुझे पास, नहीं चाहिए करोड़ों की, जो भी मेरी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मुझे। मैंने नहीं मांगा था उससे। तो आपको जब शादी हुआ आपका तभी मना कर देना चाहिए था ना। शादी होने के बाद 20 साल तक आप लोग ढंग से रहे। जब उसके मरने के बाद उसके यही इज्जत कर रहे हो ना आप। यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारा वीडियो बना रहे हैं। आप जब लोग कमेंट करेगा ना तो आपको पता चलेगा। अब बेशक रिकॉर्ड करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये आप सब वीडियो में करो आप लोग record। कमेंट कीजिएगा कि गलत हैं कि गलत हैं। मैं सब सच बोल रही हूँ ना, कमेंट कीजिए आप, जो मर्जी कमेंट कीजिए, मैं सच बोल रही इसका हूँ। ना बेटा दिमाग ना पागल हो गई आप- है ये औरत क्योंकि पागल मैं हो यहाँ चुकी है। अकेली पड़ गई हूँ ना, इसलिए मैं पागल दिख रही हूँ तुम सबको। पागलों वाले काम नहीं करोगे तो आप पागल नहीं, ही आप दिखोगे। सुनिए हाँ, आप। बोलिए बोलिए। शादी इन दोनों आपने को कहा- जाइए, आप दोनों अपनी बेटी को लेके जाइए, लेके आपने जाइए, कहा- हमसे बताइए। आपने कहा कि मैं उस इंसान से नफरत क्यों करती हूँ। शादी मैंने 20 साल क्यों टिकाए? हाँ क्योंकि शादी जल्दी हो जाती है, लड़कियों की सुनवाई नहीं होती है। उस आदमी ने मुझे कैदी बना के रखा अपने घर पे 20 सालों तक। तब ये 3-4 महीने से आना शुरू हुआ तो मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। आपको कोई बच्चा उच्चा है कि नहीं? मेरा एक बेटा है लेकिन वो बाहर रहता है, उसे कुछ खोज खबर नहीं है, लेकिन वो कभी मेरी परवाह नहीं करता। मैंने मैं मान क्या लीजिए करूं? शादी जबरदस्ती हुआ तो शादी होने के बाद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं आदमी साथ, सुनवाई होती है औरत लेकिन की। जब आपका बेटा शादी के लायक हो गया है तब आपको किसी से प्यार होता है, एक गलत बात है ना। सीता बनिए ना, शादी होने के जस्ट बाद वो चली गई ना वनवास 14 वर्षों के लिए, तो एक पतिव्रता नारी बनिए ना। हम मानते हैं कि आपके मुझे पति ना- बुरे थे, मर गए ना, अपने बेटा के लिए जीना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों, मेरी लाइफ कोई लाइफ नहीं है क्या? आपका बेटा कुछ नहीं है आपके लाइफ में, वो मेरे को पूछता है? बेटा भी नहीं पूछता है। नहीं पूछता। क्या करूं मैं? जहर खा के मर जाऊं? मरना ही सबसे बड़ा उपाय नहीं है तो ना। क्या करूं? अपने अधिकार के लिए लड़िए। लड़ रही हूँ ना। वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है यार। करता है, वो चीट कर रहा है मुझे, झूठ बोल रहा है। अगर प्यार करते सच में तो झूठ बोलते हैं। मुझे इस लड़ाई में कोई बहस नहीं करनी है। मेरी किस्मत में वो होगा तो वो जरूर आएगा। अगर वो प्यार करके यहाँ से जाते नहीं, आपको लेके जाते अपने साथ में, वो बस अपने एक परिवार के क्लाइंट कारण डर गया है। डरे नहीं है, उस घर के वो मुखिया हैं, तब मुखिया किसी से डरता नहीं है। आपसे जो भी लगाव था ना, बस एक क्लाइंट के नाते उनको आपके प्रॉपर्टी का लालच था कि हम बेचेंगे तो हमको कुछ कमीशन मिलेगा। तो जो भी अटैचमेंट था ना, तो बस से प्रॉपर्टी के कारण था, दूसरा कुछ नहीं।
आप कुछ ज़्यादा अधिकार जमाने लगे थे उन पे, तो ये आपका गलत है ना, गलत सोच है ना। रोने से सच झूठ सच में नहीं बदल जाएगा, सच सच ही रहेगा। रोइए मत, मत रोइए ना, भगवान में भरोसा रखिए ना, भगवान के सहारे जीना स्टार्ट कर दीजिए ना। एक बेटा बोल रहा है ना आपसे, जो इंसान मर गया उसका तो इज्जत कीजिए ना, वो भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। एक के भरोसे जीना स्टार्ट कर दीजिए ना। 50 वर्ष अपना ज़िंदगी बिता दी ना आप, कुछ वक्त का और टाइम ले लीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे ना। अभी पति को मरे हुए 13-14 दिन हुआ है आपके, अभी आप ये सब चीज़ करोगे तो समाज के लोग भी आपके ऊपर थू थू करेंगे ना, क्या इज्जत रह जाएगा आपका। ओए मेरी माँ, एक बेटा बोल रहा है ना आपसे, मत ना ज़्यादा सोचो यार, जीवन जीने के लिए मिला है। यहाँ प्यार करना है ना तो अपने आप से कीजिए, खुद से कीजिए। खुद से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता है, खुद से अच्छा कोई हमसफर नहीं हो सकता है। और खुश रहना है ना, सुकून चाहिए लाइफ में, तो खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सब मोह माया का दुनिया है, किसी पे कोई प्रकार का उम्मीद मत रखिए। एक बेटा है ना, कोई बात नहीं, बेटा नहीं ध्यान देता, नाम के लिए बेटा है ना कि आपका बेटा है कोई, उसका फोटो देख के जीना स्टार्ट कीजिए ना। घर परिवार है ना, इधर उधर मत कीजिए। मान लीजिए इज्जत बनाने में इंसान को बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको बर्बाद होने में बस चंद सेकंड का टाइम लगता है, ख़त्म हो जाता है सर हर चीज़। तो उसको बना के उसको बरकरार रखिए आप। चलिए यहाँ से, चलिए।